हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं। काम मेरा हो गया है, बस 1-2 काम बाकी है। और आज मैं बनाने वाली हूँ मेरा मिट्टी का नया चूल्हा। नए घर में आए हुए हमें इतने दिन हो गए हैं, पर मैंने अभी तक चूल्हा नहीं बनाया था। आप सबको पता है कि मेन प्रॉब्लम तो मिट्टी की रहती है, पर कल हमने मिट्टी मंगवाई है क्योंकि अभी हम 1-2 दिन में मिस्त्री लगाने वाले हैं। तो एक ट्रॉली मंगवाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मिट्टी का चूल्हा और आरा भी बना लेते हैं। तो आज तो मैं चूल्हा ही बनाऊंगी और आरा हो सकता है कल से शुरू करेंगे, क्योंकि आज है नवमी। वैसे हमारी आम भाषा में हम नवमी बोलते हैं। और कल 10वीं और फिर परसों 11 एकादशी हो जाएगी। और एकादशी के बाद देवस हो जाते हैं। तो माँ ने मना कर दिया था कि चूल्हा नहीं बनेगा, क्योंकि हमें नए घर में नया चूल्हा बनाना है। तो देवस होने के बाद नया चूल्हा नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज ही बना लेते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है हमारे यहाँ। आज बड़ी नवमी बोलते हैं, तो आज बड़ी नवमी है, तो आज के दिन को बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज ही चूल्हा बनाते हैं। तो चलिए अभी मैं मेरा 1-2 काम बाकी है वो निपटा लेती हूँ और आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो अभी काम मैंने मेरा निपटा लिया था, थोड़ा बहुत जो बाकी था। और अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। और पुराना चूल्हा जो था वो उठा दिया है। और कोशिश तो मेरी ये थी कि उठाकर परली साइड रख देते हैं और बाद में इस पर भी थोड़ी बहुत मिट्टी लगा देंगे, ठीक कर लेंगे इसे। पर वो फूट गया है बिल्कुल, 4-5 हिस्से हो गए उसके तो अलग अलग, क्योंकि फट गया था वो 2-3 जगह से। तो अभी सबसे पहले तो मैं नीचे ईंट जचाऊंगी। थोड़ी सी छोटी सी चूतरी बना लेते हैं, क्योंकि सीधा फर्श पर चूल्हा रख देंगे तो फर्श फट जाएगा। एक दिन मैंने गर्म पानी डालकर धो दिया था, तभी ये फर्श थोड़ा सा फट गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले नीचे ईंट जचा लेते हैं। और चूल्हा हम हमेशा थोड़ा सा ऊंचा उठाकर ये एक छोटी सी चूतरी बनाते हैं, तभी देखने में अच्छा लगता है। ऐसे नीचे चूल्हा रख लेते हैं तो वो देखने में भी इतना अच्छा नहीं लगता है। तो पहले तो ये ईंट यहाँ पर सेट करूँगी मैं, और उसके बाद फिर इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे। और रितिका के पापा लगे हुए हैं बिल्कुल लेवल बनाने में। आड़ी टेढ़ी ईंट होती हैं तो फिर देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। और ये मिट्टी हम लेकर आए हैं हमारे गांव के पास तो मिट्टी मिलती नहीं है, थोड़ी सी दूर गांव है, वहाँ से लेकर आए हैं। और पिसी पसाई मिट्टी, काली बिल्कुल चिकनी मिट्टी है, एकदम सिमट के जैसी। नहीं तो हमारे यहाँ आसपास गांव में इतनी अच्छी मिट्टी नहीं मिलती है। मिट्टी हम लेकर आते हैं तो उसमें भी आधा रेत मिक्स होता है। लू बना सकती हो नो क्या किस तरह बना रहे हो? ये उस तरह कौन बना के? किस तरह बना रहा? बीच में एक कौन टिकल किसका? बीच में करती है आड़ा एक किसकी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? यूं ही दिखाएंगे तू देख लिए एक बार कौन बना रहा है? ये खोले लागू ठीक आगे खोले जो आगे सुन इन खोर करते लेंगे, खोर पड़ेगा नहीं या ये तो कौन सेट एक मिनट देख साइड बैठेगी कट होगा जैसे चूल्हा पाटा को नहीं ये चूल्हा से बनेगा। एक रूम ला देने अब थोड़ी सी करता है, एक रूम बना के दिखाऊंगा मैं। एक तो बनेगा यो जो मेरे ला ताला कोने से में बढ़ाना है के नहीं सारे दमाया पाना है। हां तीन ही तो सीधे हो गया। हां सीधे ना इतनी लगेगी पूरा कौन कौन बड़ा बनेगी? हां कौन बड़ा दे बस यही तो काट अच्छी कर लेंगे।
या नहीं याद रंग ये करके देखो या लंबी है। लंबी है 9 फुट की दिया 9 ईंट लगा 9 याद ऐसे हो जाएगा। यो ठीक से। तो अभी चूल्हे की ईंट हमने जचाकर छोड़ दी हैं और अभी मैं बना रही हूँ मिट्टी। और आप सबको पता है कि हमारे यहाँ मिट्टी नहीं मिलती है, इसीलिए मैंने ईंट का ही चूल्हा बनाया है। उठाऊ चूल्हा जो होता है वो मिट्टी का बनता है, तो वो बड़ी जल्दी फूट जाता है। पहले जो मेरे पास चूल्हा था वो हम लेकर आए थे, हमारे यहाँ से पड़ोस से ही लेकर आए थे, तो वो कितनी जल्दी फूट गया था। इसीलिए लगभग हमारे यहाँ तो ईंट का चूल्हा ही बनता है। ईंट का चूल्हा मजबूत भी होता है। सर्दियों में अगर कभी खोवा वगैरह कुछ बनाना होता है, कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा वजन भी रखते हैं तो फूटता नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी पहले तो मैंने मिट्टी घोली है थोड़ी सी, क्योंकि पहले ये ईंट सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे हम सीमेंट में ईंट लगाते हैं थोड़ा थोड़ा मसाला लगाकर, बस वैसे ही थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाकर पहले ये ईंट सेट कर लेते हैं। और 2-3 तरह से चूल्हा बनाकर देखा था, फिर आखिर में मैंने ये चूल्हा फाइनल किया है। क्योंकि पहले जो चूल्हा बनाया था वो थोड़ा सा बड़ा भी ज़्यादा हो गया था, और ज़्यादा बड़ा चूल्हा एकदम ऐसा हो जाता है जैसे शादी ब्याह वगैरह में भट्ठी रखते हैं ना, हमारे यहाँ तो भट्ठी बोलते हैं, वैसा हो गया था। ज़्यादा बड़ा चूल्हा फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे तो हम जो ये उठाऊ चूल्हा बनाते हैं देखने में तो यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर वो मजबूत थोड़े से कम होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ तो हम ईंट का ही चूल्हा बनाते हैं। ईंट का चूल्हा भी अच्छा लगता है और मजबूत भी होता है, फूटता नहीं है जल्दी से। तो अभी ये चूल्हा तो रितिका के पापा ने तैयार कर दिया है, और इसके ऊपर मिट्टी मैं और माँ लगाएंगे बाद में। और चूल्हा बनाने के लिए जो ये काली मिट्टी होती है ये सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जो थोड़ी सी पीली मिट्टी होती है जो हम पुताई वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो तो बिल्कुल चूल्हा बनाने के लिए नहीं होती। और एक मिट्टी और होती है जो हमारे यहाँ आती है, उसमें थोड़ा बहुत रेत मिक्स होता है, तो उससे भी इतनी अच्छी तरह से चूल्हा नहीं बनता है। चूल्हा बनाने के लिए तो सबसे ज़्यादा बढ़िया ये काली मिट्टी ही रहती है। और अभी मैं आ गई हूँ तूड़ी छानने के लिए। तो इसमें से जो बिल्कुल बारीक बारीक तूड़ी होती है, रणी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो रणी निकाल लेती हूँ मैं। और हमारे यहाँ हम जब भी चूल्हा ठीक करते हैं तो रणी ही मिक्स करते हैं, इससे चूल्हा थोड़ा सा मजबूत हो जाता है और मिट्टी हमारी इतनी जल्दी से गिरती नहीं है। नहीं तो चूल्हे पर हम मिट्टी लगाते हैं और फिर 2-3 दिन के बाद गिर जाती है। और ये रणी थोड़ी सी मिक्स कर लेते हैं तो बड़ा मजबूत रहता है, चूल्हा जल्दी से फूटता नहीं है। या फिर बिल्कुल जो तूड़ी होती है 12 महीने 1 साल पुरानी गल जाती है, गली हुई तूड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो मिक्स करते हैं। पर लगभग ये रणी ही मिक्स करते हैं, तूड़ी को छान कर जो निकालते हैं, इससे ज़्यादा मजबूत होता है। और इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल बारीक बारीक होती है तो मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। और तूड़ी मिक्स नहीं होती है। तूड़ी हमारे यहाँ बोलते हैं जो हम भैंसों को चारा डालते हैं, फूस बोलते हैं, कहीं कहीं उसे तूड़ी बोल देते हैं। नहीं तो आपसे बोलेंगे दीदी बाद में तूड़ी किसे बोलते हैं। तो अभी मिट्टी मैंने तैयार कर दी है और अभी मिट्टी लगा लेते हैं चूल्हे पर। चूल्हा बनाने के लिए तो हम तूड़ी मिक्स करते हैं या रणी मिक्स करते हैं मिट्टी में। और चूल्हा ठीक करना होता है, जैसे कि अभी ये चूल्हा बना लेंगे और बाद में फिर आग जलाएंगे तो कुछ दिन के बाद फूट जाएगा। चूल्हा है, फूटेगा तो ज़रूर, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो फिर उसके बाद हम इस पर गोबर और मिट्टी लगाते हैं। और कभी कभी सारी मिट्टी उतार कर चूल्हा फिर से ठीक करना होता है, तब भी हम मिट्टी और रणी लगाते हैं। तो हमारे यहाँ तो चूल्हा कुछ ऐसे ही बनता है। हो सकता है और कहीं कुछ किसी और तरीके से बनता हो, हर जगह के अलग अलग तरीके होते हैं। कहीं कैसे बनाते हैं, कहीं कैसे बनाते हैं, कहीं उठाऊ चूल्हे ज़्यादा चलते हैं। और कई मेरी सिस्टर हैं, वो लोग में जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके चूल्हे थोड़े से और अलग होते हैं, 2 चूल्हे ज्वाइंट होते हैं। पर हमारे यहाँ लगभग ऐसे ही चूल्हे होते हैं सबके घरों में। तो अभी थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैंने लगा दी है और अभी बाकी की मिट्टी लगाएगी माँ। मैं मिट्टी बनाने में लगी हुई हूँ। और लगभग हमारे यहाँ चूल्हा बनाना हो, आरा बनाना हो, ये सारे काम माँ ही करती है। कर तो मैं भी लेती हूँ,
पर मुझे एक तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है और मुझे इतनी अच्छी तरह से आता भी नहीं है। और मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं भी सीख लेती हूँ, इसलिए मैं साथ में लगी ही रहती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे करके मुझे भी आ जाएगा। वैसे तो आज जो मैंने ये चूल्हा बनाया है, इसको बनाने में तो कुछ भी भेद नहीं है, बस ईंट रख कर और ऊपर से लिपाई कर दी है। और आगे से माँ ने बनाई है ये बेवंडी, बेवंडी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इससे जो चूल्हे की राख होती है ना, वो बाहर नहीं निकलती है और अच्छा भी लगता है चूल्हा देखने में। तो ये देखिए, एक बार तो माँ ने ये गोल बनाई थी, फिर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने माँ को बोल दिया था कि चौरस बना लेते हैं, जैसा हमने चूतरा बनाकर तैयार किया है वैसे ही बेवंडी बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में। तो ये देखिए, बाद में माँ ने कुछ ऐसी बेवंडी बनाई थी और यही ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। और चारों तरफ से चूल्हे की लिपाई मैंने कर दी है। आज तो दोनों सास बहू हम सुबह से लगे हुए हैं, मेरा काम निपटाने के बाद लगे थे मैं और माँ दोनों। तो अभी चूल्हा हमारा तैयार हो गया है, ये देखिए। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है हमारे चूल्हे का। और अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि रितिका के पापा को कहीं जाना है। सुबह बोल देते तो, पर सुबह पता नहीं था, बस अभी फ़ोन आया है तो अभी जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इतना टाइम नहीं था कि नहा धोकर मैं खाना बनाऊँ। तो अभी हाथ धोकर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। गैस पर ही बना देती हूँ। चूल्हा तो आज मैंने वहाँ से उठाकर एक तरफ रख दिया है और दूसरे चूल्हे पर आ गई है धूप थोड़ी सी ज़्यादा, जिस पर मैं चाट बनाती हूँ। और थोड़ी सी जल्दी भी है मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो झटपट गैस पर ही बना लेते हैं। तो चलिए, आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।